थी कास्ट सेंसस पर, मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही कास्ट सेंसस हो जाएगा, कैसे देखते हैं? नहीं तो डिमांड था ही। याद होगा कि तेजस्वी यादव ने बिहार के विधानसभा में इस सवाल को उठाया था और मुख्यमंत्री ने तत्काल अपनी सहमति दी थी और उस आधार पर बिहार के विधानसभा ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करके भारत सरकार से अनुरोध किया था कि राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना कराई जाए, जातीय जनगणना कराई जाए। और ये कोई नई मांग नहीं है। देखिएगा, मंडल कमीशन जिस समय लगा था उसी समय से राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना की मांग उठ रही थी, क्योंकि मंडल कमीशन ने अपने रिपोर्ट में लिखा था कि साहब आंकड़ा जुटाना इतना कठिन है, आंकड़ा है ही नहीं। इसके चलते जो है रिपोर्ट लिखने में परेशानी हुई। वो भी ये कह रहे थे कि साहब जातीय जनगणना होना चाहिए। इसके अलावा जो पहला आयोग बना ओबीसी आयोग, काका कालेलकर कमीशन, मैंने साफ समझिए कि संविधान में दर्ज है 340 अनुच्छेद जो है संविधान का, उसमें ये है कि भारत सरकार एक आयोग बनाएगी जो पिछड़े वर्गों के पिछड़ापन को पहचान करेगी और उसको कैसे जो है दूर किया जाए इसके बारे में सुझाव देगी। उसमें भी जो काका कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट है उसमें भी कहा गया है कि अगला जो सेंसस होगा ना 1961 का जो सेंसस होगा वो उसमें जातीय जनगणना होगी। तो जातीय जनगणना सिर्फ इसीलिए नहीं है, बल्कि कई जातियों को ये भ्रम है कि हमको जो है आरक्षण मिलना चाहिए, जैसे जाट लोग। अब जाटों का जो आरक्षण के लिए कुछ बरस पहले जो है आंदोलन हुआ था वो बहुत ही हिंसक किस्म का आंदोलन था और उससे बहुत नुकसान हुआ। मराठा वहाँ भी चल रहा है इसको। तो जातीय जनगणना से जाटों की स्थिति क्या है, मराठा की स्थिति क्या है, ये स्पष्ट हो जाएगा और उसी से पता चलेगा कि आपको आरक्षण की ज़रूरत है या नहीं। तो आरक्षण को लेकर के जो देश में समय समय पर विवाद उठता है उसका इलाज का यही तरीका है। अब भारत सरकार भाग रही है इसलिए कि आरएसएस नहीं चाहता है कि जातीय जनगणना हो। आप कहिएगा कि जातीय माने है ही नहीं, अमीर और गरीब की जाति है, और आप जो है माने राजनीति में जाति के ही आधार पर सब कुछ आप तय करते हैं। उम्मीदवार से लेके पार्टी का ढांचा तक, स्ट्रक्चर तक। प्रधानमंत्री बनाए गए, आरएसएस ने प्रधानमंत्री बनाया नरेंद्र भाई मोदी को उनके जात के वजह से। देख लिया कि अटल बिहारी वाजपेयी अब नहीं चलने वाले हैं, लाल कृष्ण आडवाणी नहीं चलने वाले हैं, जो है जब तक ओबीसी को हम नहीं पकड़ेंगे नहीं हम कर सकते हैं। आपने किया। तो राष्ट्रीय स्तर पर इसको होना चाहिए और ये अच्छी बात है कि तेजस्वी यादव और क्या नाम है मुख्यमंत्री जी में सहमति इस बात की बनी और तमाम पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी कुछ दिन पहले तक जो हिचक दिखा रही थी वो भी आई। वो आई अपने राजनीतिक कारणों से आई कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और उनको लगा कहीं ऐसा नहीं हो कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में कुछ डील हो जाए तो 2015 का जो नतीजा था वही नतीजा बिहार में होगा। इसलिए एक अवसरवाद की जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की उसके तहत ही आए। और हमें भी कहेंगे, अनुरोध करेंगे कि मुस्लिम का मैंने शुरू से ही हेड काउंट होता है। पहले ये से जनगणना से आज़ादी के बाद जो पहला जनगणना हुआ 1951 में हेड काउंट होता है, लेकिन मुसलमानों में भी जाती है, मुसलमानों में जाती है। और मुसलमानों की जब गिनती हो तो उसमें देखा जाए कि अशराफ का अलग हो, अजलाफ का अलग हो, अर्जाल का अलग हो, ये भी साथ साथ होना चाहिए ताकि मुस्लिम समाज के बारे में एक जो भ्रम है कि पूरे सब मुसलमान एक हैं, ऐसा है नहीं। सिद्धांत के तौर पर है। हमारे देश की मिट्टी इतनी मजबूत है कि जिन धर्मों में मैंने जात को नकारा है उन धर्मों में भी जात है। यहाँ तक कि सिख धर्म में भी जात है, ईसाई धर्म में भी जात है। और जो पिछड़ी बिरादरी के दलित समाज के लोग अपने जातीय उत्पीड़न से बचने के लिए दूसरे धर्म को कबूल करते हैं, वहाँ भी उनकी स्थिति बदलती नहीं है। धर्म बदल जाता है, जात जो है जस की तस रहती है। इसलिए जो बिहार की सरकार जो है जातीय जनगणना कराने जा रही है, वहाँ ईसाइयों का और मुसलमानों का उसमें भी जो जात है उसकी भी अलग से गणना होनी चाहिए। गिरिराज सिंह बोलते हैं कि मुसलमानों को भी जातीय जनगणना होनी चाहिए, पता चले कि कौन घुसपैठिया है। देखिए ना, ये तो पहले से हो रहा है।
जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनका हेड काउंट होता है। मुसलमानों की कितने मुसलमान हैं इस देश में, कितने सिख हैं, कितने ईसाई हैं, ये शुरू से ही गिनती होता है। इसमें हम कह रहे हैं जोड़ने के लिए कि इसमें भी जो है जात व्यवस्था है और उसके आधार पर गिनती होनी चाहिए। वो घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, ये तो घुसपैठिया तो करते ही रहते हैं, उनका इस्तेमाल है और ये भी फैक्ट है कि घुसपैठ होता है। जो जिन पड़ोसी मुल्कों में हालत ख़राब है, उनके यहाँ माने रोजगार की दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत है, वैसे लोग कोशिश करते हैं कि अगल बगल जो थोड़ा सा ऊपर है, जहाँ खाने पीने की गुंजाइश जो है ज़्यादा मिल सकती है, गुंजाइश हो सकती है, वहाँ घुस जाएं। ये प्रवृत्ति दुनिया भर में है। आप यहाँ से देखिए कितने लोग जो है पिछड़े जो इलाके हैं, अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ से जान देने वाला रिस्क ले लेके जो विकसित हैं यूरोप के देश, वहाँ जो है जा रहे हैं। ये दुनिया भर में होता है, ये कोई खास बात नहीं है। यहाँ एक सांप्रदायिक माने एजेंडा की तहत गिरिराज जी और गिरिराज जी जैसे लोग जो है वो बोलते रहते हैं।